हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 26 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। आप लोगों की डिमांड और रिक्वेस्ट के बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमारे पास जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। इस चैप्टर को हम बहुत ही जल्दी फिनिश करेंगे। इस वीडियो में हम जो है जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी और इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और ये बायो की कौन सी फील्ड है। तो इसके अंदर टॉपिक्स जो इन्वॉल्व हैं वो है जीन की क्लोनिंग, क्लोनिंग ऑफ जीन्स, डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए एनालिसिस और जीनोमिक मैप, टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे टॉपिक्स, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे लेक्चर्स जो आने वाले हैं उनके अंदर हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो आपको मिल जाएगी कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ बायोलॉजी which deals with the application of biological phenomena by using living organism, cell, biological molecule and welfare of human beings। तो ये जो है यहाँ तक आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन मिल रही है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसी फील्ड है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम एप्लीकेशन करते हैं किसकी? बायोलॉजिकल फिनोमेना की, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की। जो भी प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेसेस की या उनके सेल के अंदर, सेल के या उनके प्रोडक्ट्स की बायो मॉलिक्यूल्स का हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं उनका हम यूज़ करें और वो इंसान के वेलफेयर के लिए, इंसान की भलाई के लिए और इंसान के फ़ायदे के लिए, इंसान के कंफर्ट के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं और इस फील्ड को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म का जो है मुख्तलिफ़ तरह से यूज़ करके उनसे फ़ायदा हासिल करना इस बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो एम है, इसका मकसद है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसी फ़ील्ड है जिसके अंदर बायोलॉजिकल फिनोमेना को, मतलब कि इंसान को या इंसान के प्रोडक्ट्स को, कोई भी और जानदार हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं, उसके सेल को, उसके प्रोसेसेस को हम यूज़ करते हैं, उससे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। तो इसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। एक्चुअली द एम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। इंसान की हेल्थ, इंसान के एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट, इन तीन चीज़ों की, इंसान की हेल्थ, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी कब से स्टार्ट हुई है? ये हिस्ट्री में बहुत पहले बायोटेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्ट हुई है। और ये जब फार्मर्स थे, अर्ली फार्मर्स, उन्होंने क्या किया, वो अपने क्रॉप्स को, अपनी फसल को जो है वो इम्प्रूव करना चाहते थे, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते थे, अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे। तो तब से उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके जो है वो निकाले और उनसे उन्होंने अपने क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बढ़ाई और उनकी क्वालिटी को जो है इन्फ्लुएंस किया। तो ये अर्ली फार्मर्स ने जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि कीड़े वगैरह यूज़ करके, उन्होंने क्या किया, अपने जो क्रॉप्स हैं उनको, उनकी पैदावार को बढ़ाया, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। और ये जो पहला हमारे पास अर्ली, इसे भी हम बायोटेक्नोलॉजी ही कहेंगे क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए अपने खुद के फ़ायदे के लिए उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया। उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग की टेक्निक्स भी जो है वो अर्ली डेवलप की गई। लोगों ने जो है क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक्स जो है निकाली। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है कि हम एक स्पीशी के ऑर्गेनिज्म को जो है वो उसका क्रॉस करवाते हैं दूसरे, किसी भी दूसरे स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के साथ। तो जब ये दो स्पीशीज़ आपस में मिलती हैं, उनके क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं और इसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग की टेक्निक्स ये भी क्या है, ये भी जैसे कि हम अपने फ़ायदे के लिए गधे और घोड़े का जो है वो क्रॉस करवाते हैं और हमें जो है वो म्यूल जो है वो देखने को मिलता है, खच्चर हमें मिलता है, तो उससे हम जो है ज़्यादा फ़ायदे उससे हमें होते हैं इंसान को। तो ये सब कुछ क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है।
इतना ही नहीं, बायोटेक्नोलॉजी जो है और भी बहुत सारी फील्ड के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मेडिसिन की प्रोडक्शन के अंदर, जैसे कि हम इंसुलिन को आज बना सकते हैं। इंसुलिन जो हार्मोन है वो हम बना सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना सकते हैं, बाकी के हार्मोन्स, मेडिसिन वगैरह वो सब कुछ जो हम बनाते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से बनाते हैं। आपने मैट्रिक के अंदर भी डिफरेंट तरह से आपने फर्मेंटेशन का प्रोसेस पढ़ा। फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है, हम जो है बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करते हैं और उसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं, जिससे हमें लैक्टिक एसिड मिलता है, जिससे हमें अल्कोहल मिलता है। अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए भी ये हम जो बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। मेडिसिन के अंदर जैसे कि एंटीबायोटिक बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही बनाई गई हैं। तो ये सारी जो डिफरेंट हम चीज़ें प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। अब ये बायोटेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड कहा गया है। इसका मतलब है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड के जो है वो कॉम्बिनेशन है। ये कोई छोटी सी फील्ड नहीं है जिसके अंदर सिर्फ हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते रहें। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है और सब फील्ड्स इसके अंदर आती हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने फार्मिंग के हाँ, पिछली वीडियो में नहीं बल्कि पिछली क्लास में आपने मैट्रिक के अंदर जो है फार्मिंग वगैरह के अंदर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि किस तरह से अल्कोहल वगैरह बनते हैं, और बाकी की टेक्नोलॉजी वगैरह जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर जो है, आप अगर इंटर क्लास के अंदर अब आ चुके हैं तो इसके अंदर आपके पास वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा एडवांस जो है वो बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग है और रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी का रिकॉम्बिनेशन जो है ये आप प्रोसेसेस इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे कि डीएनए एनालिसिस, डीएनए जो आपके पास आगे आगे वाले टॉपिक्स हैं, टिश्यू कल्चर है, ये सारे टॉपिक्स जो है वो आप इस लेवल पे आके पढ़ेंगे। तो ये जैसे कि आप हायर क्लास में हैं तो आपको ये जो भी टेक्निक्स पढ़ने को मिलेंगी ये सारी मॉडर्न टेक्निक्स होंगी। तो अब हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। जैसे कि आपके पास है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी टू गेट सेम रिजल्ट्स विदाउट एनी फेलियर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डीएनए को कंबाइन करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म के, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हम डीएनए को कंबाइन करके उसमें से हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं, या फिर अपने फ़ायदे के लिए उसे हम यूज़ करते हैं। ये आप आगे प्रोसेस इसका पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बहुत बड़ी इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है, इसीलिए इसके अंदर फेलियर के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो अर्ली शुरुआती जो बायोटेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। यहाँ पर मॉडर्न के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ जो है वो डेवलप हो चुकी हैं, और इसमें फेलियर के चांसेस कम होते हैं, सक्सेस के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ डेवलप्ड बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है, दो ऑर्गेनिज्म का कंबाइंड डीएनए, इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये डीएनए बनाया जाता है, उससे फ़ायदे हासिल किए जाते हैं डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके। और ये सारा जिस फील्ड में हम करते हैं, जिसमें हम जीन्स की हेराफेरी करते हैं, जीन्स को चेंज करते हैं, जीन्स की मैनिपुलेशन करते हैं, इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक और फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी की एक छोटी सी फील्ड है। ये छोटी तो नहीं कह सकते इसे, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स आ जाती हैं। तो ये एक सब फील्ड है, सब ब्रांच है इस बायोटेक्नोलॉजी की। बायोलॉजी की ब्रांच है एक बायोटेक्नोलॉजी, और इसकी भी एक छोटी ब्रांच है, सब ब्रांच है जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम जीन्स की अल्ट्रेशन करते हैं, जीन्स को चेंज करते हैं, या फिर मैनिपुलेशन करते हैं जीनोम की, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम की। यहाँ पर वर्ड मटेरियल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर जीनोम आना चाहिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग विच डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गेट टारगेटेड रिजल्ट्स। हमें जो टारगेटेड रिजल्ट चाहिए, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं वो हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के जीनोम के अंदर चेंजिंग करते हैं। ऑर्गेनिजम्स के जीन को हम या तो वो डिलीट कर देंगे, या तो उनके अंदर नए जीन्स को हम इंसर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हमें उसके अंदर जो नए नए रिजल्ट्स जो हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है। तो इस लेवल तक, इंटर की लेवल तक आपको जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और आगे आप टेक्निक्स जो है वो सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टडी करने वाले हैं। बाकी जो पुराने आपके पास जो अर्ली मेथड्स थे, जैसे फर्मेंटेशन, वो आपने जो है आपने मैट्रिक के अंदर वो पढ़ लिए। फर्मेंटेशन एन एरोबिक रेस्पिरेशन को कहते हैं, और उसके अंदर से हमें लैक्टिक एसिड भी मिलता है, साथ में उसके अंदर से हमें अल्कोहल भी मिलता है, शराब भी उससे बनती है।
यहाँ तक कि हम जो दही बनाते हैं, जो योगर्ट हम बनाते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है, क्योंकि इसके अंदर योगर्ट के अंदर क्या यूज़ होता है, बैक्टीरिया यूज़ होता है और वो हमारे मिल्क को, दूध को जो है वो कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, हमारे मिल्क को योगर्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर वाइन की प्रोडक्शन और बाकी शराब, अल्कोहल की प्रोडक्शन, ये सारी क्या हैं, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा हम जो है बायोटेक्नोलॉजी की और भी क्या है, सब ब्रांचेज़ हैं, तो उनको हम डिस्कस नहीं करने वाले। यहाँ पर हमारे बुक के अंदर जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर हम जीन्स की हेराफेरी, जीन्स की अल्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे, जीन्स की मैनिपुलेशन और डीएनए की हेराफेरी को डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो होपफुली ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जीन्स की क्लोनिंग के बारे में, जीन्स की क्लोनिंग क्या होती है, और आगे वाले टॉपिक्स इसी चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चैप्टर के स्टार्ट के बारे में, इस लेक्चर्स के बारे में, इस चैनल के बारे में उन्हें नॉलेज हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।